जय सिया राम। हमारे देश में गुरुमुख परंपरा रही है। मतलब कि कोई महात्मा, कोई संत, कोई गुरु लोगों के सामने बैठते थे और एक प्रक्रिया के बारे में समझाते थे कि ये प्रोसेस है कि आप जब मंत्र जप करेंगे, कोई पाठ करेंगे तो उसका पूर्ण फल इस प्रक्रिया से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद ये सब खत्म होने लगा और लोग अपने तरीके से सब पाठ करने लगे, मंत्र जप करने लगे। लेकिन अगर प्रक्रिया को समझ करके अगर मंत्र जप किया जाए, पाठ किया जाए तो 100% इसका रिज़ल्ट प्राप्त हो जाएगा। 100% एकदम तय है कि रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है। क्योंकि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारा व्यवहार बनता है, और जैसा व्यवहार होता है वैसा ही हम काम करते हैं, वैसा ही हमारा प्रभाव होता है और उसी अनुरूप हमें सफलता प्राप्त होती है। ये सब जुड़ा हुआ है आपस में। और जो कुछ भी हमारे मन के भीतर चलता है, जिसको आजकल की शब्दावली में लोग कहते हैं सेल्फ टॉक, स्वसंवाद, यानी खुद से जो हम बात करते रहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 मिनट में कोई व्यक्ति 200 से 300 शब्द भीतर ही भीतर बोल रहा होता है। उसका मुख बंद होता है लेकिन भीतर ही भीतर चलते रहता है, बातें चलती रहती हैं, 200-300 शब्द इस प्रकार से। और ये भी देखा गया है कि 24 घंटे में 50,000 से ज़्यादा विचार हमारे मन में उठते हैं, और वो जो विचार हैं वो फलीभूत नहीं होते, वो नष्ट हो जाते हैं, आपस में ही टकरा जाते हैं। कुछ तो विचार परस्पर विरोधी होते हैं, आपस में एक विचार दूसरे विचार को काटता है, मन में विचार आया और वो सब आपस में ही नष्ट हो गया। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वो लिखते हैं कि जपत निरंतर हनुमत वीरा। अब बहुत लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि जपत निरंतर, निरंतर मतलब हमेशा हम जप करते रहेंगे हनुमान जी का, तो फिर काम वाम कब करेंगे, हम कब काम करेंगे कि अब बैठ करके हम जप ही रहे हैं। लेकिन वो मनोविज्ञान को समझ रहे हैं तुलसीदास जी कि व्यक्ति का जो मन है, जो भीतर ही भीतर संवाद चल रहा है, इसका या तो सकारात्मक चलेगा चाहे नकारात्मक चलेगा। ये दो विचार चलने ही चलने, एकदम 100% चलेगा किसी व्यक्ति का। निर्विचार व्यक्ति बहुत जल्दी नहीं होता। वो ध्यान की अवस्था में कोई उतरे, बहुत ध्यानी हो, आप किसी भी ध्यान केंद्र पे जाएंगे तो यही तो सिखाया जाता है कि निर्विचार हो जाइए, किसी प्रकार का विचार आपके मन में ना आए। तो जब आप विचार शून्य हो जाते हैं तब कोई भी विचार जब डालते हैं यहाँ पे तो फलीभूत हो जाता है। फिर आपका आशीर्वाद फलीभूत होने लगता है, श्राप फलीभूत होने लगता है। साधु महात्मा जो आशीर्वाद देते हैं कि जाओ काम हो जाएगा, तो चूँकि निर्विचारता की स्थिति में ज़्यादातर वो हैं अगर, और एक विचार उन्होंने डाला तो वो फलीभूत होने लगता है। नहीं तो अब दिन भर में तो 50,000 विचार आएंगे मन में। अब एक पूरा हुआ नहीं कि दूसरा विचार आया, तीसरा आया, चौथा आया, एक मनोकामना पूरी हुई नहीं कि दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से मतलब एक कह सकते हैं कि विचारों का जंगल शुरू हो जाता है। विचारों के हम जंगल में रहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर उस जगह पे हनुमान जी को ला दिया जाए, चूँकि हनुमान जी दिव्य शक्ति हैं, सकारात्मकता के प्रतीक हैं, प्रसन्नता, ओज और उत्साह के प्रतीक हैं, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ डालना होगा। तो इसलिए अच्छा है कि हनुमान जी को ही वहाँ बैठा दिया जाए। अब आप कहेंगे कि हम काम धाम करते रहें कि जब करें, ऐसा नहीं है। हम लोग जब कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी काम धाम जब करते रहते हैं तो विचार तो चलते ही रहते हैं। अब अगर सकारात्मक विचार हमारे मन में चलते हैं, सकारात्मक विचार का मतलब हो गया कि उत्साह से भरा हुआ विचार, आशावादिता कि हाँ जीवन में सब अच्छा होगा, हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका फल हमें प्राप्त होगा। तो जो हार्मोन्स जो हमारे भीतर से निकलते हैं, जो रिलीज़ होते हैं, वो खुशी के, प्रसन्नता के, उत्साह के, आशावादिता के, और व्यक्ति को आनंद आ जाता है। और दूसरी तरफ अगर नकारात्मक विचार चलते हैं, निगेटिव, अब कुछ नहीं होगा, कहाँ कुछ हो रहा है, ये सब पढ़ने वढ़ने से कुछ नहीं होता, कर्म करना पड़ेगा। और कर्म की जब बात आती है तो फिर कर्म भी नहीं करते, जब कर्म की बात आएगी तो कुछ और बात करेंगे, जब भक्ति की बात होगी तो फिर कर्म की बात करेंगे, कभी इधर की कभी उधर की, मतलब वो कॉकटेल बना करके कुछ इधर का कुछ इधर का कुछ इधर का ले करके फिर वो सब गड़बड़ हो जाता है। तो नकारात्मक विचार अगर मन में चलेंगे, निगेटिविटी आएगी, तो कुछ हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं वो तनाव उत्पन्न करते हैं। इसको वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जैसे एक डोपामाइन, सेरोटोनिन, बीटा एंडोर्फिन, ये हार्मोन्स हैं जो रिलीज़ होते हैं, व्यक्ति को तनाव में ला देंगे। आप हनुमान चालीसा भले ही पढ़ते हो, लेकिन अगर आप सकारात्मक खुद को नहीं रख पा रहे हैं, चूँकि प्रोसेस को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस तरह के हार्मोन्स रिलीज़ होंगे और तनाव में रहेंगे, फिर चिंता घेरे रहेगी, परेशानी रहेगी, फिर आपको लगेगा कि हम तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा।
तो कुछ लोगों का तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, कुछ बार ऐसा ही वो बाय डिफ़ॉल्ट ईश्वर की लीला, ईश्वर की प्रेरणा हो गया। लेकिन जिनका नहीं हो रहा है उनको तो प्रोसेस समझना होगा कि क्या प्रोसेस है इसकी, कैसे ये काम कर जाता है। तो ये सब काम करता है हमारे सेल्फ टॉक से, स्वसंवाद, भीतर क्या चल रहा है। और ये जो स्वसंवाद है ये बचपन से चलना शुरू हो जाता है। आप किसी भी छोटे बच्चे को देखिएगा, जब वो खेलते हैं तो बातचीत करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। कोई गुड्डा गुड़िया से खेल रहे हो तो खुद भी बोलते हैं और गुड्डे की तरफ से भी बोलते हैं, दोनों बातचीत चलती रहती है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो बड़बड़ाना बंद कर देते हैं, लेकिन भीतर तो चलता है। भीतर जैसे किसी से हम मिलने जा रहे हैं, किसी से झगड़ा हो गया है, तो आप देखिएगा आप खुद भी बोल रहे हैं, वो सामने वाला भी बोल रहा है, भीतर ही भीतर सवाल जवाब खूब हो रहा है, ये पूरा चल रहा है। तो इस तरह का जो संवाद चलता है, सेल्फ टॉक चलता है, तो अगर ये पॉजिटिव वे में चले तब तो फ़ायदा देगा, निगेटिव वे में चले तो तुरंत नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि एक ही उपाय है कि अब हनुमान जी को वहाँ बैठा दिया जाए। अब जो लोग राम राम का जप करते हैं, हमेशा एक तारतम्य बना करके लगातार राम 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 राधा 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 कर रहे हैं, तो वो खाली जो जगह है वो भरने लगता है, फिर वो चीज़ें पॉजिटिव भरने लगती हैं। या फिर हमारी अवस्था ऐसी हो ध्यान की कि हम निर्विचार हो जाएं, विचार शून्य हो जाएं, लेकिन ये बहुत कठिन अवस्था है। ये जो साधक हैं, योगी हैं, जो तटस्थ समझते हैं, तटस्थ होना जो जान गए हैं, बिल्कुल निर्विचार, कोई विचार ही नहीं है, निर्विचारता की स्थिति में है। और फिर जब वो चाहते हैं, ईश्वर से जो चाहते हैं वो विचार भरा कि वो पूरा हो गया। क्योंकि ये जो सृष्टि है ये बहुत करुणामयी है, इस सबको मदद करने में लगी हुई है। लेकिन हम ही हैं कि इतने 75 तरह के विचार, इतने मनोदशाएं हमारे अलग अलग प्रकार की हैं कि आपस में ही काट रही होती हैं। कभी हम कुछ चाहते हैं, कभी कुछ चाहते हैं, कभी कुछ चाहते हैं, और दिन भर में इतनी चीज़ें चाहते हैं कि आपस में वो टकरा के नष्ट हो जाती हैं। आपस में टकराई और सब विध्वंस को प्राप्त हो गई और कुछ नहीं मिला। यानी प्रकृति को, ईश्वर के पास ये संदेश ही नहीं गया कि इसको चाहिए क्या। क्योंकि इतना तय मानिए, अब जैसे लोग कहते हैं ईश्वर को तो सब पता है कि हमें क्या चाहिए। हाँ, उनको पता है सब क्या चाहिए, लेकिन पहले तो आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए। ये तो बड़ा कहना, जैसे ही आपको क्या चाहिए ये क्लियर हो जाएगा तो ईश्वर को पता लग जाएगा कि आपको क्या चाहिए। आपको तो चाहिए 75 चीज़ें, अभी एक हुई नहीं कि दूसरी हुई तीसरी। और बड़े मज़े की बात यह है कि ये आपस में विरोधी, कभी ये कभी वो, तो जिसकी वजह से ये सब चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। और दूसरी, बचपन का संवाद चला, फिर हम लोग बड़े हुए, फिर ये संवाद चलता। आपने पागलों को देखा होगा कि वो पागल भी खूब संवाद आपस में करते हैं, बड़बड़ फिर करते रहते हैं। तो ये चीज़ें जब बढ़ जाती हैं तो व्यक्ति विक्षिप्त भी हो जाता है, पागलपन की स्थिति आ जाती है। बहुत ज़्यादा संवाद अगर मन ही मन में चलने लगा और उसको हमने कंट्रोल नहीं किया तो व्यक्ति विक्षिप्तता की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जो एक वीडियो में हमने कहा था कि नींद में जाने के बाद कैसे हम ईश्वर से जुड़ते हैं, आध्यात्मिक रहस्यों से परिचित होकर के ईश्वर से जुड़ते हैं, तो उसके बाद हम रिचार्ज होते हैं और हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मस्तिष्क है, सही रूप में काम करना शुरू करता है। तो पागलों के साथ भी ये ऐसा होता है। दूसरी एक और बात है कि हम जब कई बार बिज़ी होते हैं, बहुत व्यस्त होते हैं, जैसे किसी दूसरे व्यक्ति से हम लोग बात कर रहे होते हैं, तब भी ये स्वसंवाद चलता है, तब भी हम लोग खाली नहीं होते, भीतर खूब चल रहा है। कोई व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है तो हम लोग उसको सुनते कम हैं, उसका उत्तर देने के लिए जवाब तैयार करते हैं कि इसको बोलें क्या। हम ये तो उधर से बता रहे हैं, अब हमें इसका आंसर देना है। व्यक्ति सुनता नहीं है, स्वसंवाद भीतर चल रहा होता है, इसका आंसर तैयार किया जाता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति सेल्फ टॉक से कभी बाहर हो ही नहीं सकता, हमेशा स्वसंवाद उसका भीतर चलता रहता है। और ये स्वसंवाद को जब तक हम रोकेंगे नहीं या सही दिशा में उसको नहीं ले जाएंगे, तब तक वो चीज़ें हमारे लिए फलित नहीं होती। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, चाहे सुंदरकांड का पाठ करें, पाठ करने से सब मिल जाता है, ये भी सत्य है। लेकिन ये प्रक्रिया है इसकी। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं हम तो इन प्रक्रियाओं को तो जानते भी नहीं, फिर उनके साथ कैसे हो गया। तो कुछ चीज़ें जिसको बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब हो गया कि आपने इसकी योजना नहीं बनाई थी, वो प्रकृति की योजना है, वो चीज़ें आपस में मिल गई तो हो गया। लेकिन सबके साथ कैसे फलित हो, सबको कैसे प्राप्त हो, ये जानते थे जो हमारे ऋषि मुनि हैं। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जपत निरंतर, खाली मत रखिए दिमाग को, एक बार भी खाली रखिएगा तो फिर खरपतवार और तमाम इस तरह की चीज़ें जमेंगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग जब सेल्फ टॉक करते हैं, स्वसंवाद करते हैं, तो वर्तमान का तो करते ही अतीत का भी करने लगते हैं।
मतलब भूतकाल में क्या हुआ, पहले क्या हुआ, वो चीज़ें भीतर भीतर बहुत चलती रहती हैं। इसी को नेगेटिविटी, इसी को भूत प्रेत, अगर कोई मान लीजिए कि ये चीज़ें किसी का कुछ इस तरह की सुन लिया, कहीं ये चीज़ें आ गई, पहले से वो ग्रस्त है इन सब चीज़ों से, तो उसी के बारे में सोचेगा। वो भूत एक काल्पनिक भूत उस व्यक्ति के मन में रहेगा, उससे वो संवाद करेगा, कभी वो भूत उसको पटकेगा, कभी उसको बीमार करेगा, कभी परेशान करेगा, और वो हटेगा ही नहीं। तो विचारों को कंट्रोल करके, विचारों की दिशा को ठीक करके, और यही करते थे जो ऋषि मनीषी हैं, उसको समझ जाते थे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो उसको मानसिक स्थिति को ठीक करते थे। तो कई बार ताबीज़ दे दिया, अब ताबीज़ से चीज़ें ठीक नहीं होती थी, विश्वास बढ़ाया जाता था कि अब ये आ गया है, अब डरने की आवश्यकता नहीं है, ये भूत होगा, प्रेत होगा, पिशाच, हाकिनी डाकिनी सब अब गायब होगी। एक विश्वास क्रिएट किया गया, विश्वास बना, और धीरे धीरे उसके मन मस्तिष्क पे काम किया गया। अब जब गोस्वामी जी आखिर में जो लिखते हैं कि छूट ही बंदी महासुख हुई, तो ये बंदी जो हम लोग आमतौर पे मान लेते हैं कि तुलसीदास जी जेल में बंद थे तो उनको छूटना था, तो बंदी का मतलब हो गया कि जेल से छूट जाए, तो वो तो ठीक है। लेकिन मन का भी बंधन होता है, मन ही हमें इतना पकड़ लेता है, हमें जकड़ लेता है कि वो छोड़ता ही नहीं है। ये जितने भूत प्रेत मानने वाले लोग और परेशान रहने वाले लोग हैं, इसी बंधन में रहते हैं, मन का बंधन। तो छूट ही बंदी, ये मन की जो पकड़ है, आपसे आप मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो ये मन उठा उठा के फिर पटकता है, परेशान करता है, चिंता में रखता है। और ये मन जब आप समझ जाते हैं तो हनुमान जी बंधनों से मुक्त कर देते हैं। ये मन का जो एक गलत विश्वास जो हमने पकड़ लिया था और उस विश्वास के साथ हम जी रहे थे, ये सब छूटने लगता है। ये मन का बंधन है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। मन का बंधन मतलब नेगेटिविटी, इतनी नकारात्मकता जो हमारे भीतर चल रही थी, जो हमारे ही भीतर कुछ हार्मोन्स को इस प्रकार से वो स्त्रवित कर रही थी, रिलीज़ कर रही थी, जिससे हम परेशान थे, चिंता में थे। बाकी तो हनुमान जी परम दयालु हैं, वो तो देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन स्पष्ट तो हो जाए कि हमें चाहिए क्या, हम चाहते क्या है। कई तरह की मांग जब लेकर के जाएंगे, अब एक वो देना अभी शुरू ही किया, तब तक नहीं 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 ये वाला नहीं, वो दे दीजिए, अब अच्छा नहीं वो तो ठीक है, पहले ये वाला दे दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, ये लेंगे कि वो लेंगे, पहले ये कि पहले वो। आप बहुत गहरे विचार करें तो ये स्थिति रहती है, और जिसकी वजह से मनोकामना पूर्ति नहीं होती। तो सूत्र यही है कि अपने स्वसंवाद को ठीक करें, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का जो गूढ़ार्थ है, जो रहस्य है, जिसके बारे में गोस्वामी जी कह रहे हैं, उससे हम परिचित हो जाएं, तो हनुमान चालीसा तो ऐसा है कि व्यक्ति को सब प्रदान कर देता है, चारों फल प्रदान कर देता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता, और चार फल में ही सब दुनिया का सब कुछ है, सब मिल जाता है। इतने दयालु हैं हनुमान जी। जय सिया राम।